हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष IQ में आप सभी को स्वागत है। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई इसमें टोटल 23 सेट है दोस्तों। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं 2018 से लेकर 2019 के बीच में जो भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में हुआ है वो सभी दोस्तों इस बुक में ऐड कर दिया गया है और टोटल इसमें 23 सेट है दोस्तों एसआई का। आप लोग दोस्तों कवर कर लेते हैं 23 सेट, तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन पर आते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि डेली अपलोड करेंगे सेट और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम पाली 6/1/2019 का क्वेश्चन है। आइए दोस्तों रिवीजन करते हैं। तो आप सभी मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न है, किसने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बिल्कुल आप लोग इस क्वेश्चन को जानते होंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से आरबीआई के उपराज्यपाल कौन नहीं रहे दोस्तों? करंट अफेयर्स है, एक नज़र देख लीजिए, BK शर्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है, तो वह कौन सा प्रक्रिया है? इसका आंसर है वायुजीवी एरोबिक। यही प्रक्रिया है जो कि वायुजीवी एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न होगा, सुनील छेत्री किस खेल या स्पोर्ट इसी को कहा जाता है जो कि संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन है फुटबॉल से। दोस्तों सुनील छेत्री फुटबॉल खेल से संबंधित है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल घास नहीं है? वह कौन सी फसल है जो कि घास नहीं है? इसका आंसर है बादाम, जो कि यह जो है घास नहीं है। अगला प्रश्न है, 2018 US ओपन में पुरुष का एकल खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी, नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के निवासी है। करंट अफेयर्स है 2018 का, एक नज़र देख लीजिए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी, 2011 में यह जो है वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने का कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वृष्टि के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल वृष्टि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी, नीति आयोग द्वारा दोस्तों प्रतिस्थापित किया गया था। बिल्कुल। अगला प्रश्न है 10 नंबर क्वेश्चन, मलयोसिया की मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मलयोसियाई रिंगित। याद रखिएगा रिंगित है मलयोसिया का मुद्रा का नाम, मलयोसियाई रिंगित। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान NIBM कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पुणे में अवस्थित है। राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है, विद्युत में KCL का पूर्ण रूप बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किरण चाप का धारा नियम। अगला प्रश्न है 13 नंबर क्वेश्चन, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जाना जाता है दोस्तों? लोकनायक के रूप में इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल। अगला प्रश्न, क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपात घोषित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कभी घोषित नहीं किया गया है दोस्तों, कभी घोषित नहीं किया गया है। दोस्तों सेट रिवीजन करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि सेट रिवीजन करने से आप लोग 10 नंबर दोस्तों प्लस में रहिएगा। सेट रिवीजन करते रहिएगा तो 10 नंबर कभी भी प्लस में रहिएगा दोस्तों, नहीं कीजिएगा 10 नंबर माइनस में रहिएगा आप लोग। तो इसलिए सेट रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आइए दोस्तों प्रश्न पर, लाहौर सत्र
लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, 1929 में हुआ था। लाहौर सत्र 1929 में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश टीम के खिलाफ सचिन तेंदुलकर अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया। अगला प्रश्न है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका में। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम अवस्थित है। बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, CaSO4:1/2H2O। आप लोग इस सूत्र को याद रखिए दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों एग्जाम में निश्चित आते हैं। अगला प्रश्न है, अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1873 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन का गठन दोस्तों हुआ था। याद रखिएगा, सिंह सभा का गठन 1873 में हुआ था। बिल्कुल। अगला प्रश्न, उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैग्मा के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन को समझ लीजिए दोस्तों, समझना बहुत जरूरी है। उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। बिल्कुल, आशा करते हैं कि क्वेश्चन को समझे होंगे। अगला प्रश्न, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सूची देता है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, प्रथम अनुसूची। क्वेश्चन को समझ लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है। संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, प्रथम अनुसूची। बिल्कुल दोस्तों, प्रथम अनुसूची याद रखिएगा। अगला प्रश्न होगा, 1875 से लेकर 1900 के बीच हुए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन है बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कालिदास। कालिदास नाटक है शकुंतला और जिसका लेखक है कालिदास। अगला प्रश्न, एशिया कप निम्नलिखित में से खेलों से किस से सम्मानित है? तो दोस्तों, एशिया कप निम्नलिखित खेलों में से किससे सम्मानित है? तो यही बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, क्रिकेट से सम्मानित है। बिल्कुल, क्रिकेट से संबंधित है। 25 नंबर क्वेश्चन बात है दोस्तों, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? शास्त्रीय नृत्य, इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी, रासलीला यह जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है। यहाँ पर मणिपुरी जो कि यह शास्त्रीय नृत्य है और ओडिसी भी शास्त्रीय नृत्य है और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त के दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों 6 वर्ष। बिल्कुल 6 वर्ष, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 27 नंबर प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित देशों महाद्वीपों में से सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल्लभाचार्य। दोस्तों, पुष्टि मार्ग दर्शन का प्रतिपादन बल्लभाचार्य द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, याद रखिए दोस्तों 7.347 इंटू 10⁻22 किलोग्राम है चंद्रमा का द्रव्यमान। आप लोग याद रखिएगा, ये द्रव्यमान कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन बात है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार की
राष्ट्रभाषा सॉरी दोस्तों राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिंदी को दोस्तों, हिंदी को। क्वेश्चन को समझ लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार ने राजभाषा, यहाँ पर दोस्तों राजभाषा देखिएगा दोस्तों, राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। बिल्कुल समझिए होंगे क्वेश्चन। अगला प्रश्न पे आते हैं, प्रधानमंत्री देश के नेता हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी लोकसभा में बहुमत पार्टी के, लोकसभा में बहुमत पार्टी के यह प्रधानमंत्री नेता होते हैं। अगला प्रश्न, मुगल लघु चित्रकला देश के शासन काल में अपने शिखर पर पहुंच गई? इसका सही आंसर ऑप्शन एक जहांगीर के शासन काल में अपने शिखर पर दोस्तों पहुंच गई। बिल्कुल। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पहला अध्यक्ष था? राज्यसभा का पहला अध्यक्ष बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यह जो है दोस्तों राज्यसभा का पहला अध्यक्ष थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी 5 वर्ष। बिल्कुल, राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न 35वां क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है? दोस्तों न्यूनतम बताना है, सबसे कम बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हरियाणा। बिल्कुल हरियाणा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान, इसका सही आंसर ऑप्शन बी ग्रीनलैंड। याद रखिएगा ग्रीनलैंड। सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाले फसलों दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रबी। दोस्तों सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाले फसलों का जो कि रबी फसलें कहा जाता है दोस्तों, जो कि सर्दी के मौसम में जो बोया जाता है ना उसे क्या कहेंगे? रबी फसल के नाम से जानेंगे। इसका आंसर बी। अगला प्रश्न 38वां क्वेश्चन, उकाई बांध कहाँ स्थित है दोस्तों? किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी गुजरात में है। ताप्ती नदी गुजरात में उकाई बांध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसका आंसर एक नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ESIC का विस्तार बताना है, क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर बी। 41वां प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा। दोस्तों लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है चुना जाता है लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा ही चुना जाता है। अगला प्रश्न, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बताना है आप लोगों को। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। पश्चिम बंगाल में, आप लोग याद रखिएगा, फेमस क्वेश्चन था। अगला प्रश्न पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 29वां राज्य बन गया है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन बी तेलंगाना। याद रखिएगा 29वां राज्य तेलंगाना है। 44वां क्वेश्चन पाते हैं, तो प्रश्न है आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है और इसका सूत्र क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक बाई आवृत्ति काल होता है दोस्तों। याद रखिए उस क्वेश्चन को, एक बाई आवृत्ति काल। 45वां प्रश्न आते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत, इसका सही आंसर ऑप्शन डी दूध है दोस्तों। बिल्कुल आप लोग भी जानते होंगे दूध, लैक्टिक एसिड दूध। 46वां प्रश्न पाते हैं, कनाडा की राजधानी कौन सी है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसका आंसर दोस्तों डी क्या है? ओटावा। ओटावा जो है यह कनाडा की क्या है? राजधानी है। 47वां प्रश्न है, पंजाब की राजधानी, देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर है चंडीगढ़। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, चंडीगढ़। 48वां प्रश्न है, हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन डी जादूगर कहिए या विजार्ड के नाम से जाना जाता है। यह मेजर ध्यानचंद का उपनाम है। बिल्कुल आप लोग इस याद रखिएगा।
49वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों का संख्या होती है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में, इसका सही आंसर ऑप्शन है मात्र 2। 50वां प्रश्न, हीलियम की परमाणु संख्या क्या है। हीलियम की, इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, मात्र 2 है परमाणु संख्या। दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त। मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। और इसका पीडीएफ दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर फ्री में उपलब्ध है दोस्तों आंसर के साथ। आप लोग इसे डाउनलोड करके बनाने का प्रयास कीजिए, और मैथ भी इसका। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।